हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। इस वीडियो में हम लोग सिंधु जल समझौता के बारे में देखेंगे। सिंधु जल संधि नदियों के जल के वितरण के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच हुई एक संधि है। इस संधि में विश्व बैंक के मध्यस्थता की इस संधि पर कराची में 19 सितंबर 1960 को भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और भारत के राष्ट्रपति अयूब खान ने हस्ताक्षर किए थे। और इस समझौते के अनुसार 3 पूर्वी नदी व्यास, रावी और सतलुज या नियंत्रण भारत को तथा 3 पश्चिमी नदी सिंधु, चिनाब और झेलम का नियंत्रण पाकिस्तान को दिया गया था। हालांकि अधिक विवादास्पद वे प्रधान थे जिनके अनुसार जल का वितरण किसी प्रकार किया जाएगा। यह निश्चित होना था क्योंकि पाकिस्तान की नियंत्रण वाली नदियों का प्रवाह पहले भारत से होकर है। संधि के अनुसार भारत को उनका उपयोग सिंचाई, परिवहन और बिजली उत्पादन हेतु करने की अनुमति है। इस दौरान इस नदियों पर भारत द्वारा परियोजनाओं के निर्माण के लिए सटीक नियम बनाए गए थे, निश्चित किए गए थे। इस संधि की पाकिस्तान के डर का परिणाम थी नदियों के आधार भारत में होने के कारण कहीं युद्ध आदि की स्थिति में उसे सूखे और आदि का सामना न करना पड़े। 1960 में हुए सिंधु जल समझौते के बाद से भारत और पाकिस्तान में कश्मीरी मुद्दे को लेकर तनाव बना हुआ है। हर प्रकार से असहमति और विवादों का निपटारा संधि के ढांचे के भीतर प्रदत्त कानूनी प्रक्रियाओं के माध्यम से किया गया। इस संधि के प्रावधानों के अनुसार सिंधु नदी के कुल पानी का केवल 20% का उपयोग भारत द्वारा किया जा सकता है। जिस समय संधि हुई थी उसमें पाकिस्तान के साथ भारत का कोई युद्ध नहीं हुआ था। उसमें परिस्थिति बिल्कुल सामान्य थी। पर 1965 से पाकिस्तान लगातार भारत के साथ हिंसा के विकल्प तलाशने लगा, जिसमें 1965 में दोनों देशों में युद्ध भी हुआ और पाकिस्तान को इस लड़ाई में हार का सामना करना पड़ा। फिर 1971 में पाकिस्तान ने भारत के साथ युद्ध लड़ा, जिसमें उसमें एक हिस्सा खोना पड़ा जो बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। तब से अब तक पाकिस्तान आतंकवाद और सेना दोनों का इस्तेमाल कर रहा है भारत के विरुद्ध, जिसकी वजह से किसी भी समय यह सिंधु जल समझौता खत्म हो सकता है। और जिस प्रकार यह नदियाँ भारत का हिस्सा है वो स्वाभाविक रूप से भारत इस समझौते को तोड़कर पूरे पानी का इस्तेमाल सिंचाई, विद्युत बनाने में, जल संचय करने में कर सकता है। पंकज मोडोटिया ने समझौते और दोनों देशों के बीच तनाव पर ध्यान रखकर इस समझौते को टूटने की बात कही है, क्योंकि वर्तमान परिस्थिति इतना तनावपूर्ण है कि समझौता रद्द हो सकता है, क्योंकि जो परिस्थिति 1960 में थी वो अब नहीं रही। प्रावधान की बात करें तो सिंधु नदी प्रणाली में 3 पश्चिमी नदियाँ सिंधु, झेलम और चिनाब और 3 पूर्वी नदियाँ सतलुज, ब्यास और रावी शामिल है। इस संधि के अनुसार रावी, ब्यास और सतलुज ये पूर्वी नदियाँ जो पाकिस्तान में प्रवेश करने से पूरी नदियों के पानी में अनन्य उपयोग के लिए भारत को आवंटित की गई है। हालांकि 10 साल की एक संक्रमण अवधि की अनुमति दी गई है, जिसमें पानी की आपूर्ति के लिए भारत को बाध्य किया गया था, ताकि तब तक पाकिस्तान अपनी आवंटित नदी झेलम, चिनाब और सिंधु के पानी के उपयोग के लिए नहर प्रणाली विकसित कर सके। इस तरह पाकिस्तान पश्चिमी नदियाँ झेलम, चिनाब और सिंधु के अन्य उपयोग के लिए अधिकृत है। पूर्वी नदी के पानी के नुकसान के लिए पाकिस्तान को मुआवजा भी दिया गया। 10 साल की रोक अवधि की समाप्ति के बाद 31 मार्च 1970 से भारत को अपनी आवंटित तीनों नदियों के पानी का पूर्ण उपयोग कर पूर्ण अधिकार मिल गया। इस संधि का परिणाम यह हुआ कि साझा करने के बजाय नदियों का विभाजन हो गया। दोनों देश संधि से संबंधित मामलों के लिए आंकड़ों का आदान प्रदान और असहयोग करने के लिए राजी हुए। इस प्रयोजन के लिए संधि में अस्थायी सिंधु आयोग का प्रावधान किया गया, जिसमें प्रत्येक देश द्वारा एक आयुक्त नियुक्त किया जाएगा। नदियों के सिंध प्रणाली का पानी मुख्य रूप से तिब्बत, अफगानिस्तान, जम्मू और कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के हिमालय के पहाड़ों में शुरू होता है। वो गुजरात के कराची और कोरी क्रीक अरब सागर में खाली होने से पहले पंजाब, बाल्चिस्तान, काबुल, कंधार, कुनार, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, जम्मू और कश्मीर, सिंध आदि राज्यों से होकर बहता है, जहां एक बारी नदियों के साथ सिंचित भूमि की केवल एक संकीर्ण पट्टी थी। पिछली सदी के घटनाक्रमों ने नहरों और भंडारण सुविधाओं का एक बड़ा नेटवर्क तैयार किया, जो 2009 तक अकेले पाकिस्तान में 47 मिलियन एकड़ से अधिक पानी प्रदान करते हैं। किसी एक नदी प्रणाली का सबसे बड़ा सिंचित क्षेत्र है। ब्रिटिश भारत ने विभाजन ने सिंध बेसिन के पानी को लेकर संघर्ष पैदा कर दिया। नवगठित राज्य इस बात पर अड़े थे कि सिंचाई का अनिवार्य और एकात्मक नेटवर्क को साझा कर और प्रबंधित करने के तरीके, इसके अलावा विभाजन
का भूगोल था कि सिंधु बेसिन की स्रोत नदियों भारत थी। पाकिस्तान ने बेसिन की पाकिस्तानी हिस्से में पानी भरने वाली सहायक नदियों पर भारत नियंत्रण की संभावना से अपनी आजीविका को खतरा महसूस किया। जहां भारत निश्चित रूप से बेसिन के लाभदायक विकास के लिए अपनी महत्वाकांक्षाएं रखता है, पाकिस्तान ने अपने खेती योग्य भूमि के लिए पानी के मुख्य स्रोत पर संघर्ष से तीव्र खतरा महसूस किया। विभाजन के पहले वर्षों के दौरान 4 मई 1948 को इंटर डोमिनियन समझौते के द्वारा सिंधु के पानी और अपवित्र किया गया। इस समझौते से भारत सरकार के वार्षिक भुगतान के बदले में बेसिन के पाकिस्तानी क्षेत्रों में पर्याप्त पानी छोड़ने की आवश्यकता थी। पाकिस्तान इस समझौते का तात्पर्य तत्कालिक आवश्यकताओं को पूरा करना था। इसके बाद एक अधिक अस्थायी समाधान के लिए वार्ता की गई। हालांकि दोनों पक्ष अपने अपने पदों से समझौता करने को तैयार नहीं थे और वार्ता गतिरोध पर पहुंच गई। भारतीय दृष्टिकोण से ऐसा कुछ नहीं हुआ था जो पाकिस्तान भारत की नदियों में पानी के प्रवाह को मोड़ने के लिए किसी भी योजना को रोकने के लिए कर सकता। पाकिस्तान उस समय इस मामले को न्यायिक न्यायालय में ले जाना चाहता था, लेकिन भारत ने कहते हुए इनकार कर दिया कि संघर्ष के लिए द्विपक्षीय प्रस्ताव की आवश्यकता है। विश्व बैंक की भागीदारी की बात करें तो इसे एक वर्ष में डेविड पूर्व अध्यक्ष के टेनेसी वैली प्राधिकरण और अमेरिकी परमाणु ऊर्जा आयोग का द्वारा क्षेत्र के लिए लेख की एक श्रृंखला लिखने के लिए खनक पत्रिका में गहरी रुचि की उपमहाद्वीप द्वारा स्वागत किया गया था। उच्चतम स्तर दोनों भारतीय और पाकिस्तान सरकारों का है। हालांकि यात्रा से प्रायोजित किया गया लखनऊ के लेलिनटाल के बारे में बताया था राज्य विभाग और कार्यकारी शाखा के अधिकारियों जो आशा व्यक्त की लिनथाल मदद कर सकता है। खाई को पाटने भारत और पाकिस्तान के बीच भी गेज शत्रुता उपमहाद्वीप पर है। कोर्स के दौरान अपनी यात्रा से स्पष्ट हो गया कि लिनथाल है कि तनाव के बीच भारत और पाकिस्तान थे तीव्र, लेकिन यह भी करने में असमर्थ हो सकता है। मीट के साथ एक व्यापक संकेत है। संधि पर पुनर्विचार के लिए संविधान सभा में 2003 में एक प्रस्ताव भी पारित किया गया था। दिल्ली में एक सोच यह भी है कि पाकिस्तान इस संधि के प्रस्ताव का इस्तेमाल कश्मीर में गुस्सा भड़काने के लिए कर रहा है। 2016 में उड़ी हमले के बाद भारत ने शीर्ष नेतृत्व में संधि की समीक्षा शुरू कर दी। अभी जो है 2025 में भारत ने जो है सिंधु की जो पानी है उसको रोक दी गई है तत्काल प्रभाव से, और आगे देखते हैं क्या होता है और जल्दी मिलता है ऐसा ही कोई नया वीडियो लेके। तब तक के लिए बाय बाय।